Hi everybody, this is Dr. Hena Jabbar and I have an update for all of you. But before that, let me say you one thing that all the best for your exam. इस समय आप में से कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जा रहे हैं. All the best to everyone and I know that you have put in a lot of efforts for the last 6 months. और उन समय है अब आपको 6 महीने की मेहनत पर रंग आने का. एंड आई नो आप सब लोग इस बार अपना JRF बहुत आराम से क्रैक करोगे बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. अब अपडेट तो ये है कि बीएड और डीएलएड को लेकर कई सारे नियमों में चेंजेस हो गए हैं. बीएड के तो आपको पता ही है लास्ट 3-4 महीने से बीएड ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है, लेकिन साथ ही डीएलएड से जुड़े भी कुछ नियम चेंज हो चुके हैं. दैट इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप पहले डीईटीटी के नाम से भी जानते थे. दैट वाज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग. ठीक है. पॉइंट क्या है कि अब आपने सुना होगा कि एनसीटी और आपकी यूजीसी ने गाइडलाइंस दिए कि आप साइमल्टेनियसली 2 कोर्सेज कर सकते हो. बट अगर आप 2 फुल टाइम कोर्सेज में बीएड और डीएलएड दोनों एक साथ करने की सोच रहे हो तो वो अब आने वाले समय में पॉसिबल नहीं होगा. बहुत जल्द इससे जुड़ी गाइडलाइंस आ जाएंगी क्योंकि ये दोनों ही प्रोफेशनल डिग्रीज है और दोनों में ही आपको इंटर्नशिप्स करनी होती है. इसलिए दोनों डिग्रीज एक साथ साइमल्टेनियसली फुल टाइम मोड में आप नहीं कर पाएंगे. क्लियर. दूसरी चीज ये है कि दोनों कोर्स एक साथ करने पर लोगी रोग, यानी कि आप दोनों को फुल टाइम में एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में ही आपको इंटर्नशिप्स के लिए जाना है. और यही चीज यूजीसी ने भी हाईलाइट करी थी कि आपका एक कोर्स दूसरे कोर्स के साथ ओवरलैप या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए. क्लासेस ओवरलैप, इंटर्नशिप पीरियड ओवरलैप नहीं होना चाहिए. तो वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी और इसीलिए अब आप अगर आप सोच रहे हैं आप एक साथ दोनों में रोल कर लेंगे, वो नहीं होगा. दूसरा ये रीजन ये है कि अब आपका नया स्ट्रक्चर आ चुका है 5+3+3+4 फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी. अब आपको पहले ही सिलेक्ट करना है आप किस लेवल का टीचर बनना चाहते हो. ये नहीं जब मन करा सेकेंडरी को पढ़ा लिया, जब मन करा फाउंडेशनल को पढ़ा लिया. ठीक है. आपके पूरे कोर्स में जो ज्यादा वेटेज है वो अब आपके बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट को दी जाएगी. दैट मीन्स ऑब्जर्वेबल चेंजेस, इंटर्नशिप्स. तो ज्यादा से ज्यादा पीरियड के लिए आपको कोशिश की जाएगी कि आपको इंटर्नशिप पे भेजा जाए जिससे कि आपकी टीचिंग स्किल्स और ज्यादा बेटर हो पाए. तो वेटेज जो है अब इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज्यादा दी जाएगी दोनों ही कोर्सेज के अंदर. ठीक. तीसरी चीज ये है कि आपको अब उन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना है जिनको नैक ने एक्रीडेशन दिया हुआ है. अगर आप ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट से बीएड या डीएलएड कर लेते हो जो नैक के द्वारा एक्रीडेटेड नहीं है तो वो आपकी डिग्री फ्लॉप है, आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है. तो जब भी आप एडमिशन लें जिस भी कोर्स में, पहले देख लीजिए उस यूनिवर्सिटी का नैक का ग्रेडेशन क्या है और वो यूजीसी की अप्रूव्ड लिस्ट में यूनिवर्सिटी है भी या नहीं. अगर वो यूजीसी की लिस्ट में नहीं है या उसका नैक के द्वारा एक्रीडेशन नहीं है, मान्यता नहीं है, तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं. आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट करेंगे, समय वेस्ट करेंगे. ये एक धोखाधड़ी का केस हो रहा है. धांधलेबाजी जो इंडिया में चल रही है उससे बचिए, सतर्क रहिए. ठीक है. और परीक्षा और इंटरव्यू दोनों अनिवार्य है. अब आपको मालूम है बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो एनटीए कंडक्ट करेगी. वहां पर आपका रिटन एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू के भी प्रोविजंस रहेंगे कुछ कॉलेजेस के अंदर. तो मेक श्योर आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड को भी बेटर करें जैसे कि आप पेपर नंबर 1 में करते भी हैं, क्योंकि हो सकता है आपके इंटरव्यू के बेसिस मेरिट जो लिस्ट तैयार हो वो आपके रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों के अकॉर्डिंग हो. हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग गाइडलाइंस है बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है. बाकी बीएड का एंट्रेंस तो अब एनटीए ही कंडक्ट करने वाला है. तो आई होप ये चीजें आप लोगों को पता है. और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, जो आपका आईटेप प्रोग्राम है 4 साल का, उस आईटेप प्रोग्राम के अंदर आपके नंबर ऑफ कोर्सेज को बढ़ाया जा रहा है. जैसे इस बार उन्होंने योगा को ऐड करा है, संस्कृत एजुकेशन आ रहा है. तो पॉइंट इज आईटेप में नंबर ऑफ कोर्सेज को पहले से ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है. ठीक है. इसके अलावा मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि बीएड के लिए अब क्या है, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरे को पूछते हो कि मैम बीएड बता दो, मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ. तो बीएड अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं 1 ईयर का बीएड जो है 2026 से आ रहा है. वो कौन कर सकता है? जिसके पास 4 इयर्स वाली यूजी है या जिसके पास 2 साल की पीजी है, वही कर सकते हैं.
ठीक है। अदरवाइज आपको करना पड़ेगा 2 साल का बीएड। 2 साल का बीएड वो बच्चे करेंगे, ये भी 2025 में भी अवेलेबल है, ये 2026 से भी है। ठीक है। यहाँ पर जिन्होंने 3 साल की यूजी किए है ना, उनको 2 ही साल की बीएड करनी पड़ेगी, जैसे हम जैसे जो लोग, ठीक है, हमने 3 साल की यूजी किया। और अगर आप क्लास 12th के बाद जा रहे हो तो बेटर है आप आईटेप लीजिए। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपके पास बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है, और आने वाले टाइम में इसमें और कोर्सेज ऐड होते जाए, ठीक है। बट ये जो 1 ईयर की बीएड है ना, ये आपके पास 2026 ऑनवर्ड्स अवेलेबल रहेगी। और आईटेप के जो न्यू कोर्सेज आ रहे हैं, कुछ कुछ अभी अवेलेबल है, कुछ कुछ 2026 से आपको अवेलेबल होंगे। बीए बीएससी बीकॉम वाले ये तो सब आपके पास अभी भी अवेलेबल है, 2025 वाला क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब इनका जो एंट्रेंस है वो एनटीए कंडक्ट करेगा, उसकी तैयारी आपको कहाँ कराई जाएगी, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पे, उसकी तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना। रही बात, अगर रिजल्ट देख के कभी भी ये लगे कि शायद एक बार और तैयारी करनी पड़ सकती है, तो आज ही हमारे कोर्स में इनरोल कीजिए फॉर द दिसंबर बैच। करना कुछ भी नहीं है, किसी भी टीचर की क्लास को ओपन कर लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। क्लास के नीचे जाइए, एनालिसिस में आपको दिख रहा है, आपको ये फॉर्म फिल करना है अगर आपको दिसंबर बैच के लिए इनरोल करना है। फॉर्म में क्लियरली लिखा है अपना नाम, फोन नंबर, किस सब्जेक्ट के लिए आपको इनरोल करना है, और आपको अर्ली बर्ड ऑफर चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए बहुत बढ़िया डिस्काउंट आने वाला है। तो अर्ली बर्ड फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।